जब से आपने अपने लिए स्टैंड लिया है, जब से आपने अपने लिए कोई ठोस एक्शन लिया है, तब से समझ लीजिए कि आपने अपने भाग्य को सक्रिय कर दिया है। आपने समृद्धि के द्वार खोल दिए हैं। आपने ब्रह्मांड को यह सीधा संकेत भेजा है कि अब आप खुश रहना चाहते हैं, अब आप संतोष से भरपूर जीवन जीना चाहते हैं। और जैसे ही आपने यह संकेत दिया, वैसे ही ब्रह्मांड ने आपकी ऊर्जा के अनुसार कार्य करना शुरू कर दिया है। अब आप उन चीजों को आकर्षित कर रहे हैं जो आपके जीवन शैली के अनुरूप हैं। आप जिस तरह की जिंदगी चाहते थे वही हकीकत बनने वाली है। यहां पर दो बहुत ही खास और स्पेसिफिक चैनल मैसेज आए हैं। पहला संदेश बेहद महत्वपूर्ण और अत्यधिक आवश्यक है। शायद इसलिए मुझे इस पर तुरंत ध्यान देना पड़ा। मुझे यह महसूस हो रहा है कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसी महिला मौजूद है जिसका रंग थोड़ा सांवला हो सकता है। जब मैंने गहराई से इस ऊर्जा को समझने की कोशिश की तो मुझे यह महसूस हुआ कि या तो इस महिला का मन बहुत ही नकारात्मक और छल कपट से भरा हुआ है, या फिर उसकी जुबान बहुत कड़वी और जहरीली है। संभव है कि उसका रंग भी गहरा हो, लेकिन यहां असली मुद्दा उसका व्यक्तित्व और नीयत है। क्योंकि जब मैंने इस महिला के बारे में और गहराई से जानने की कोशिश की तो एक ही चीज बार बार सामने आई। काला, काली, काला, काली, ये शब्द मेरे चैनलिंग के दौरान बार बार दोहराए गए, जिससे यह साफ संकेत मिलता है कि यह महिला किसी भी रूप में आपके लिए शुभ संकेत नहीं है। जब मैंने इस ऊर्जा को और गहराई से समझने की कोशिश की तो मेरे चैनलिंग में बार बार यही शब्द सामने आए, काला, काली। इसका अर्थ यह हो सकता है कि इस महिला का मन बहुत अधिक नकारात्मकता से भरा हुआ है, या फिर उसकी सोच अत्यंत मैली और छल कपट से भरी हुई है। संभावना यह भी है कि उसकी जुबान बहुत जहरीली और कठोर है, इतनी काली कि उससे सिर्फ कटुता और नकारात्मकता ही निकलती है। और मुझे जो संकेत मिल रहे हैं उनसे यही लगता है कि इस महिला का रंग भी थोड़ा सांवला हो सकता है। अब सबसे जरूरी बात, यह महिला आपको बहुत अच्छे से जानती है। यह आपके बहुत करीब है, शायद आपके ससुराल पक्ष से जुड़ी हो सकती है। संभव है कि यह आपकी सास हो, आपके इन-लॉज में से कोई हो, या फिर आपके रिश्तेदारों में से कोई महिला जो आपको काफी नजदीक से जानती है। यह कोई ऐसी व्यक्ति है जो आपके जीवन के बहुत सारे पहलुओं से परिचित है और कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत कुछ जानती है। अब एक और महत्वपूर्ण चीज, इस महिला का स्वभाव बहुत कठोर और निर्मम है। इसका मन अत्यंत क्रूर और दया से रहित प्रतीत होता है। काला मन यानी ऐसा व्यक्ति जो किसी भी प्रकार की करुणा या सहानुभूति महसूस नहीं करता, चाहे कोई निरीह जानवर हो, गरीब व्यक्ति हो या फिर प्रकृति। यह महिला किसी के प्रति संवेदना नहीं रखती। जहां प्रेम, देखभाल और करुणा की आवश्यकता होती है, वहां भी इसका हृदय पत्थर की तरह ठंडा और संवेदनहीन है। ऐसे लोग अक्सर दूसरों के सुख से जलते हैं और उनकी प्रगति में बाधा डालने की कोशिश करते हैं। यह महिला भी वैसी ही हो सकती है जो आपको अंदर ही अंदर हानि पहुंचाने के लिए नकारात्मक ऊर्जा फैला रही है। इसलिए आपको सचेत रहना बेहद जरूरी है। यह महिला अत्यधिक नकारात्मक और काले मन की है। इसका एक ही उद्देश्य है, आपको पूरी तरह से अपने वश में करना, आपको अपने नियंत्रण में रखना। यह चाहती है कि आप उसकी कठपुतली बन जाएं, जैसा वह कहे वैसा ही करें, उसकी इच्छाओं के अनुसार नाचें। अगर वह कहे कि उठो तो आप उठें, अगर वह कहे कि बैठो तो आप बैठें। रात को दिन माने, दिन को रात माने, बस वही करे जो वह चाहती है। यह महिला आपके जीवन पर पूरी तरह से प्रभुत्व जमाना चाहती थी, आपको मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक रूप से जकड़ कर रखना चाहती थी। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए इसने कई तांत्रिक क्रियाएं और नकारात्मक शक्तियों का सहारा लिया। इसने अनेक अनुष्ठान किए, अंधकारमय शक्तियों को सक्रिय करने की कोशिश की ताकि आपको अपने प्रभाव में ले सके। लेकिन सबसे बड़ी बात, इनकी कोई भी नकारात्मक चाल आप पर असर नहीं कर पाई। चाहे जितनी भी शक्तियां प्रयोग की गईं, जितने भी तांत्रिक कर्म किए गए, वे सब निष्फल रहे। इस बात का एहसास होते ही मुझे एक समय पर हंसी भी आई, क्योंकि इस महिला ने अत्यंत भयावह और भयानक उपाय किए, लेकिन वे सब व्यर्थ गए। आप पूरी तरह से इन नकारात्मक शक्तियों से अछूते रहे। कोई भी जादू टोना, कोई भी गलत शक्ति आपको छू तक नहीं पाई। क्यों?
क्योंकि आपका आभामंडल अत्यधिक शक्तिशाली है। आपकी ऊर्जा इतनी विशाल और सशक्त है कि कोई भी नकारात्मकता उसे भेद नहीं सकती। मां कालरात्रि, मां भद्रकाली की ऊर्जा आपके चारों ओर सुरक्षा कवच की तरह विद्यमान है। आप स्वयं चंडी स्वरूप शक्ति से संरक्षित हैं। जब देवी चंडी अपने उग्र और प्रचंड रूप में आती है तो समस्त नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। यही कारण है कि इस महिला की हर कुटिल चाल निष्फल रही, उसकी हर कोशिश व्यर्थ गई। आपकी रक्षा स्वयं देवी शक्तियां कर रही हैं और इसी कारण यह महिला आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकी। यह महिला शादीशुदा भी हो सकती है। हां, यह पक्की तरह से मैरिड है और आपको बहुत अच्छे से जानती है। जब मैंने इसकी ऊर्जा को चैनल किया तो बार बार एक ही चीज सामने आई। इस महिला के मन में किसी के लिए भी दया भाव नहीं है, न किसी इंसान के लिए, न किसी जानवर, न पक्षी, न ही किसी और जीव के लिए। इसका हृदय पूरी तरह से संवेदनहीन और निर्मम है। यह केवल घृणा से भरी हुई है, दूसरों से नफरत करती है और किसी के प्रति प्रेम या करुणा का भाव नहीं रखती। इसका मुख्य उद्देश्य था आपको अपने नियंत्रण में लेना, आपको अपनी कठपुतली बनाना। आपने देखा होगा कि गुड़िया को लोग अपने इशारों पर नचाते हैं, उसे जैसे चाहें हिलाते डुलाते हैं। यही यह महिला आपके साथ करना चाहती थी। यह चाहती थी कि आप पूरी तरह इसके इशारों पर चलें, जैसा यह कहे वैसा करें। अगर आप इसके अनुसार चलते तो यह आपसे प्रसन्न रहती, लेकिन जैसे ही आपने अपने निर्णय खुद लेने शुरू किए, इसने नकारात्मक उपायों का सहारा लेना शुरू कर दिया। यह महिला आपकी सास हो सकती है, आपकी ननद हो सकती है, या कोई ऐसी नई दोस्त भी हो सकती है जो आपसे अत्यधिक असुरक्षित या जलन महसूस करती है। यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे काफी अधिक ईर्ष्या करता है और चाहता है कि आप सिर्फ उसके इशारों पर नाचें। लेकिन जब आप इसके नियंत्रण में नहीं आए तो इसने अत्यधिक नकारात्मक और गलत तरीकों का सहारा लिया। यह महिला इतनी ज्यादा हद पार कर चुकी थी कि इसने आपके खिलाफ बहुत ही गलत और भयानक उपाय करने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी यह आपको प्रभावित नहीं कर पाई। इस महिला ने आप पर अपना पूरा जोर लगा लिया, हर संभव कोशिश कर ली, लेकिन फिर भी उसका जादू, उसके नकारात्मक कर्म, उसकी कोई भी योजना आप पर तिनके मात्र भी असर नहीं कर पाई। आप पूरी तरह से इन बुरी शक्तियों से अछूते रहे। आपके चारों ओर इतनी मजबूत सुरक्षा दीवार खड़ी कर दी गई कि उसकी कोई भी चाल, कोई भी गलत शक्ति आपको छू तक नहीं पाई। यह सिर्फ असफल ही नहीं रही, बल्कि उसकी सारी नकारात्मकता कई गुना बढ़कर उसी पर वापस लौट गई। ब्रह्मांड ने हर एक बुरी योजना को उलटकर उसे ही भोगने के लिए मजबूर कर दिया। जो भी उसने आपके खिलाफ किया, वही चीजें अब उसे झेलनी पड़ रही हैं। मुझे यहां एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज महसूस हो रही है। आपके भीतर एक शक्तिशाली शुद्धिकरण प्रक्रिया चल रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी आत्मा, आपकी ऊर्जा पूरी तरह से शुद्ध हो रही है। और हां, एक और दिलचस्प चीज, आप में से कुछ लोग बहुत ज्यादा बोलते बोलते कभी कभी कुछ और कह जाते होंगे। यह ऊर्जा इतनी तेजी से बह रही है कि मेरी वाणी भी बार बार थोड़ा अटक रही है। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके बीच कोई ऐसा है जिसकी ऊर्जा मेरे चैनलिंग के साथ इंटरकनेक्ट कर रही है। मुझे यह भी महसूस हो रहा है कि आप में से कुछ लोग अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। कोई मुंबई से, कोई गुजरात से, कोई कोलकाता से। इसलिए अलग अलग ऊर्जा प्रवाह यहां सक्रिय है और मैं उन्हें स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती हूं। हां, यह संभव है कि मैं कई बार ऐसे शब्द बोल जाती हूं जो मेरी सामान्य भाषा में नहीं होते। यह इसलिए होता है क्योंकि आप में से कोई ऐसा है जिसकी ऊर्जा मेरे चैनलिंग से जुड़ रही है। यही कारण है कि कुछ शब्द और विचार स्वतः प्रवाहित हो जाते हैं। अब मैं आपको एक बहुत बड़ा संकेत बताती हूं, जिससे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप किस ऊर्जा से घिरे हुए हैं। आप फालतू के लोगों को एंटरटेन नहीं करते। आप उन जगहों पर बैठना पसंद नहीं करते जहां लोग दूसरों की बुराइयां करते हैं, दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, गॉसिप में समय बिताते हैं। ऐसे लोग जो ग्रुप में बैठकर किसी की धज्जियां उड़ाते हैं, किसी को नीचा दिखाते हैं, किसी का अपमान करके हंसी मजाक करते हैं, आप उन सब चीजों से खुद को दूर रखते हैं।
हो सकता है वे बहुत आराम से चाय कॉफी लेकर मजे से बैठकर दूसरों की आलोचना करते हो। यह पुरुषों में भी होता है, महिलाओं में भी होता है। ऐसे लोग आपको खींचने की कोशिश करते होंगे, लेकिन आप वहां सहज महसूस नहीं करते, क्योंकि आपकी ऊर्जा शुद्ध हो रही है। आप एक अलग स्तर पर पहुंच रहे हैं। आप अब पहले से कहीं ज्यादा आध्यात्मिक होते जा रहे हैं, और यही चीज आपको बाकी सबसे अलग बनाती है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यह जो लेडी है, यह थोड़ी बुजुर्ग है, शायद इनकी उम्र ज्यादा है, और सबसे बड़ी बात, आपने इनसे पूरी तरह से दूरी बना ली है। यही वजह है कि अब यह बहुत ज्यादा तिलमिला रही हैं, बेचैन हो रही हैं, क्योंकि आप अब ऐसे फालतू लोगों को इंटरटेन नहीं कर रहे। आप उन लोगों से बच रहे हैं जो बस दूसरों की बुराइयां करने में लगे रहते हैं। आप ऐसे बीएस लोगों को बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे, इसीलिए यह अंदर से तड़प रही है, ठीक वैसे ही जैसे पानी से बाहर निकाली गई मछली तड़पती है। आपने इनके हिसाब से चलना बंद कर दिया है। आप इनके जाल में नहीं फंस रहे, आप इनसे दूर रहने लगे हैं। हो सकता है आपकी इनसे किसी बात पर बहस भी हुई हो, क्योंकि आपने इनको टोक दिया होगा। आप लोग बस दूसरों के बारे में गलत बोलते हो, किसी की गरीबी का मजाक उड़ाते हो, लोगों की खिल्ली उड़ाते हो। यही कारण है कि यह आपको फिर से अपने काबू में करना चाहती है। यह लेडी आपकी फैमिली से भी हो सकती है, जैसे आपकी सास, कोई रिश्तेदार या कोई और महिला। बाहर से बहुत अच्छी, बहुत स्वीट और यहां तक कि बहुत स्पिरिचुअल दिखती है, लेकिन अंदर से इनका मन बहुत ज्यादा काला है। इन्होंने एक नकाब पहन रखा है और आपने शायद इनके उस नकाब को उतार दिया है। ओ माय गॉड! हाँ, मुझे यह भी महसूस हो रहा है कि आपने किसी का नकाब उतार दिया है या फिर किसी का असली चेहरा देख लिया है, और अब यह व्यक्ति डर रहा है कि कहीं आप बाकी लोगों को भी इसकी सच्चाई न बता दें। इसी वजह से यह आपको पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। मुझे यहां एक गुड़िया भी दिखाई दे रही है, जो इस बात का संकेत है कि यह व्यक्ति आपको पूरी तरह से मैनिपुलेट करना चाहता है। किसी भी तरह, किसी भी माध्यम से यह चाहता है कि आप सिर्फ और सिर्फ इसके इशारों पर ही नाचें। आप इसकी बातों को बिना सवाल किए माने और इसके अनुसार ही काम करें। यहां 2-3 तरह के चैनलाइज्ड मैसेज आ रहे हैं। या तो यह आपकी मदर इन लॉ हो सकती है, या फिर आपके किसी ग्रुप में कोई ऐसी महिला जो दूसरों की गरीबी का मजाक उड़ाकर खुद को श्रेष्ठ समझती है। ये वे लोग हैं जो फालतू की गप्पों और गॉसिप में आनंद लेते हैं, दूसरों की परेशानियों पर हंसते हैं और किसी की असफलता को मनोरंजन का साधन बना लेते हैं। लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा किया जो आपको अंदर तक झकझोर गया, और आपने बेझिझक इनके सामने कह दिया कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम बहुत गलत हो, तुम गलत काम करते हो और दूसरों की तकलीफों को बढ़ावा देते हो। मैं तुम्हारी नकारात्मकता का हिस्सा नहीं बनना चाहती। यही बात इन्हें सबसे ज्यादा चुभ गई है, और अब ये आपको फिर से अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रहे हैं। ओ माय गॉड! अब पूरी बात साफ होती दिख रही है। यह कोई महिला ही हो सकती है, शायद आपकी मदर इन लॉ या कोई और ऐसी औरत जिसका असली चेहरा अब आपके सामने आ चुका है। यह वही व्यक्ति है जो पूरी तरह से आप पर नियंत्रण रखना चाहती है, और इसका सबसे बड़ा संकेत यह है कि इसके मन में किसी के लिए कोई दया नहीं है। इसका हृदय कठोर और क्रूर है। इसे डर है कि आप इसकी असली सच्चाई सबके सामने उजागर न कर दें, इसलिए यह आपको अपने काबू में रखना चाहती है। मुझे यहां एक और चीज दिखाई दे रही है, कैंडल जो अचानक जल रही थी लेकिन फिर एकदम से बुझ गई। यह इशारा करता है कि यह महिला आपके पावर्स को पहचान चुकी है। इसे अब एहसास हो गया है कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आपकी आभा इतनी अधिक विस्तारित हो रही है कि अब कोई भी नकारात्मकता, कोई भी बुरी शक्ति आपको प्रभावित नहीं कर सकती। यह सब मां आदि शक्ति की कृपा से संभव हो पाया है। मां कालरात्रि की ऊर्जा आपके चारों ओर एक रक्षा कवच की तरह काम कर रही है। आप जिस भी ईश्वर की आराधना करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, कीर्तन करते हैं, वही आपकी शक्तियों को मजबूत बना रहे हैं। आपने शायद महसूस किया होगा
कि अब फालतू के लोगों को एंटरटेन करना आपकी प्रवृत्ति में नहीं रहा। आप गॉसिप करने वाले, दूसरों का मजाक उड़ाने वाले या नकारात्मकता फैलाने वाले लोगों से खुद को दूर रख रहे हैं। यही कारण है कि अब यह महिला और भी ज्यादा बेचैन और असुरक्षित महसूस कर रही है। आप अब फालतू की बातों को एंटरटेन नहीं करते। अगर कोई आपके सामने किसी के बारे में गलत बोलता है तो आप वहां एक सेकंड भी नहीं ठहरते, सीधे उठकर चल देते हैं। आपको अब किसी की बुराइयां और गॉसिप सुनना मंजूर नहीं। शायद पहले आप भी ऐसी चीजों में शामिल होते थे, आपको यह सब सामान्य लगता था, लेकिन अब आपने खुद को इन चीजों से अलग कर लिया है। अब आप स्टैंड लेते हैं, एक्शन लेते हैं। अगर कोई किसी का मजाक उड़ाता है, किसी की गरीबी पर हंसता है या फालतू बातें करता है तो आप तुरंत टोक देते हैं। यह सब करने की क्या जरूरत है? अगर आप किसी की फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर सकते तो उसकी गरीबी का मजाक क्यों बना रहे हो? आप अब बिना झिझक ऐसे लोगों को मुंह पर जवाब देते हैं, उनके साथ बैठने तक से बचते हैं। आप अब उनकी निगेटिव एनर्जी के टच में भी नहीं आना चाहते। यही वजह है कि यह बदलाव कुछ लोगों को बुरी तरह से चुभ रहा है। वे आपको वापस उसी दलदल में खींचना चाहते हैं जहां से आपने खुद को बाहर निकाला है। लेकिन ध्यान रखें, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको मां आदि शक्ति की असीम कृपा प्राप्त है। उनकी रक्षा ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि इन लोगों की कोई भी गंदी और घटिया सोच आप पर असर नहीं डाल सकती। मैं एक बार फिर कह रही हूं, डरने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने रास्ते पर चलते रहना है और ऐसे लोगों से खुद को दूर रखना है। इस वीडियो के बाद आपको बस खुश रहना है और अपनी आदि शक्ति को, अपने इष्ट देवता को अपनी पूजा, उपासना, ध्यान, कीर्तन या मंत्र जाप के माध्यम से जो भी शक्ति आपको मार्गदर्शन देती है, उन्हें धन्यवाद करना है। ये जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, यह उनका दिया हुआ आशीर्वाद है। यह कोई साधारण फल या तोहफा नहीं, बल्कि उनका अनमोल प्रेम है। यही प्रेम आपको हर बुरी नजर और हर नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। वे इतनी गंभीरता से आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, इतनी ओवर प्रोटेक्टिव हैं कि वे आपको किसी भी तरह की क्षति नहीं होने देते। हो सकता है आपके दिवंगत प्रियजन जो दिव्य लोक में हैं, वे भी सपनों या संकेतों के माध्यम से आपको मार्गदर्शन दे रहे हों। वे आपसे कह रहे हों, तुम्हारी मंजिल अब दूर नहीं है, तुम जो कर रहे हो वह सही कर रहे हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह एक बहुत बड़ा संकेत है, बहुत शुभ संकेत है। आप अब फालतू के लोगों की बातों को सुनकर अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे। आप उन नकारात्मक लोगों से दूरी बना रहे हैं और धीरे धीरे अच्छे लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, सही समूह में आ रहे हैं। यह बदलाव कोई संयोग नहीं, बल्कि दिव्य कृपा का संकेत है। आपको बस इसी मार्ग पर चलते रहना है। आप अब अच्छे कर्मों और पुण्यों में गहरी आस्था रखने लगे हैं और यही चीजें आपको ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। ये सिर्फ संयोग नहीं है, ये आपके कर्मों का परिणाम है। मैंने पहले भी कहा था, आप यूनिवर्स को एक स्पष्ट संकेत भेज रहे हैं कि आप खुश रहना चाहते हैं, सकारात्मक जीवन जीना चाहते हैं। और देखिए, उसी के अनुसार आपकी जिंदगी में ये परिवर्तन आ रहे हैं। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। सच कहूं तो मेरा दिल ताली बजाने का मन कर रहा है। मैं आप पर बहुत गर्व महसूस कर रही हूं, क्योंकि मुझे पता है आप अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। कल तक शायद आप दूसरों की हां में हां मिलाते थे, सिर्फ इसलिए कि कोई नाराज ना हो जाए। हां जी, हां हुजूर, जैसा आप कहें वैसा ही होगा। लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। अब आप स्टैंड ले रहे हैं। अब आप सच के लिए खड़े हो चुके हैं। अब आप कह रहे हैं, गलत तो गलत है, मैं गलत का साथ नहीं दूंगा, मैं गलत का साथ नहीं दूंगी। शायद पहले आपके मन में डर या मजबूरी थी, लेकिन अब वही मजबूरी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। अब आप चुप नहीं रहते, अब आप सच के लिए आवाज उठाते हैं और यही सबसे बड़ा बदलाव है। क्योंकि ईश्वर की असीम कृपा आप पर बरस रही है। आप डिवाइन द्वारा चुने गए विशेष व्यक्ति हैं, ए चोजन वन। लेकिन यही सच्चाई किसी को सहन नहीं हो रही। कोई इस बात से भीतर तक जल रहा है, क्योंकि कल तक आप उनकी हां में हां मिलाते थे, लेकिन अब आप